हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बायोलॉजी के क्लास में स्वागत है। चूँकि हम लोग काफ़ी दिनों बाद आज जो है इस क्लास में मिलने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में देखा हुआ था, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं। और हम लोगों ने ये भी इससे पहले के क्लास में देखा हुआ था कि किस प्रकार से प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हुए अपने फूड को स्वयं मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। सबसे पहले आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट के लिप्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और ख़ास तौर से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये ऐसे प्लास्टिड होते हैं जो क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप्ड करते हैं। लेकिन यदि माइन्यूटली हम जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है यह जो होता है डबल मेम्ब्रेन से ये बना हुआ होगा। इट मीन्स क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ये जो है डबल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट जो होंगे ये आपको जो है एक क्वाइन लाइक ग्रुप में आपको नज़र आएंगे। जैसे ऐसे लगेगा कि क्लोरोप्लास्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर जो है अरेंज करके रखे जाते हैं। वास्तव में यदि हम लोग इस क्लोरोप्लास्ट को देखें तो प्रत्येक क्लोरोफिल पिगमेंट को हम ग्रेनम के नाम से जानते हैं, GRANUM। ये होता है ग्रेनम। और ये ग्रेनम जो होते हैं ये वास्तव में ये जिस स्ट्रिप से ये जुड़े रहते हैं हम इसको बोलते हैं लैमिला स्ट्रिप्स। इसका जो नाम होता है ये होता है लैमिला स्ट्रिप्स, लैमिले स्ट्रिप्स के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें प्रत्येक जो क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जाते हैं तो एक्चुअली इट इज अपीयर्ड एज अ ग्रुप ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होगा ठीक जो है आपको क्वाइन के समान जो होता है दिखाई देता है। इनको हम कॉमनली जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राना के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ग्राना। या इसी को जो है हम थैलोक्वाइड भी बोलते हैं, थैलोक्वाइड के भी नाम से जानते हैं। यानी व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड अबाउट टू ईच अदर दैट टाइम इट इज नोन एज ग्राना और थैलोक्वाइड। तो हम इसी को जो है ग्राना या थैलोक्वाइड के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी जो क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वास्तव में ये एक साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड मटेरियल्स के अंदर ये एम्बेडेड होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड मटेरियल्स ये जो पाए जाते हैं वास्तव में हम इस कंडीशन में इसको स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्ट्रोमा होता है ये कुछ एंजाइम्स और शुगर को कंटेन करता है। तो वास्तव में स्ट्रोमा जो होता है एंजाइम्स और शुगर प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है जो क्लोरोफिल है जिससे मिल करके ये सारे जो क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स जो ग्राना का जो निर्माण करते हैं, तो वास्तव में यानी कि प्रत्येक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को हम ग्रेनम बोलते हैं। और जब ये सारे ग्रेनम यानी कि क्लोरोफिल्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब ये जुड़ते चले जाते हैं और ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो हम इसको ग्राना बोलते हैं। इसी ग्राना में जो होता है लाइट रिएक्शन होता है। आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, लाइट रिएक्शन की प्रक्रिया जो होती है वो इस ग्राना में होती है। क्यों होती है, क्योंकि दिन के समय जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है तो यानी जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो सनलाइट की उपस्थिति मैक्सिमम होती है ड्यूरिंग डे टाइम। तो यानी कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो डे टाइम में होता है, डे टाइम में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब सनलाइट पड़ेगा तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा, इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है ये सनलाइट को ट्रैप्ड करता है। तो दिन के समय
दिन के समय क्या होता है कि लाइट रिएक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाइट रिएक्शन जो होता है हमेशा ग्रेनम में होता है। ग्रेनम में ही क्यों होता है? क्योंकि ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है, जिसको हम ग्राना बोलते हैं। और वास्तव में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप्ड करते हैं। यही कारण है कि जो लाइट रिएक्शन होता है वह ड्यूरिंग डे टाइम होता है, दिन के समय में होता है। और जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में जो होता है ये डार्क रिएक्शन होता है। क्या होगा? डार्क रिएक्शन। क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स में होते हैं। क्योंकि रात के समय में जो है सनलाइट नहीं होता है। जब सनलाइट नहीं होता है तो वास्तव में पार्शियली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होता है इस स्ट्रोमा में होता है, यानी मूनलाइट की उपस्थिति में जो होता है ये पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को देखते हैं तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन से मिल करके बने होते हैं। और अप्रॉक्स जो इनका डायमीटर होता है ये 4 टू, यानी कि जो हम इसका पूरा जो है एक तरीके से हम इसको देखें तो इसका 4 टू ये 6 माइक्रोन मीटर जो होता है इसका क्या होता है? डायमीटर में होता है। यानी पूरे क्लोरोप्लास्ट का जो टोटल डायमीटर होता है ये अप्रॉक्स जो है 4 से 6 माइक्रोन मीटर होता है। और इसका जो थिकनेस होता है ये करीब 1 to 2 माइक्रोन मीटर में होता है, 1 to 2 माइक्रोन मीटर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो है 1 से 2 माइक्रोन मीटर क्लोरोप्लास्ट का थिकनेस होता है, यानी इसका मोटाई होता है। और जो इसका डायमीटर जो होता है ये जो होता है करीब 4 to 6 माइक्रोन मीटर जो होता है इसका टोटल डायमीटर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है इसे क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम देखें तो ये वास्तव में लाइट रिएक्शन जो होता है ये इसी ग्राना में होता है, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है वो जो होता है इस स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बस यहीं पे इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।